प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च, नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्न विनायकेभ्यः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री रमण रेती धाम की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री जयाख्य महाग्रंथ श्री महाभारत की जय। श्री कृष्णद्वैपायन भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। आचार्य महामुनीन्द्र भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। महर्षि श्री वैशंपायन जी महाराज की जय। राजर्षि श्री जन्मेजय जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। श्री महाराज जी की जय। श्री गौरीलाल जी महाराज की जय। श्री जानकीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म
असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से भगवान वेदव्यास की दिव्यतम महानतम कृति जयाख्य श्री महाभारत जो पंचम वेद है और भगवान व्यासकृत भारतीय सनातन परंपरा का वास्तविक इतिहास है, उसके प्रवचन के माध्यम से हम आप सबको सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। हमने तो पहले दिन ही स्मरण किया था कि पूज्य श्री महाराज जी से ही गुरुमुख करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके हमने इस ग्रंथ का शुभारंभ किया है। इस ग्रंथ के प्रेरक और हमें यत्किंचित पढ़ाकर गुरुमुख कराने वाले गुरु स्वरूप श्री महाराज जी हैं। उन्हीं के पढ़ाए हुए पाठ को उनके चरणों में दोहरा रहे हैं। हम स्पष्ट कर चुके हैं महाभारत के उपोद्घात में महर्षि व्यास जी ने स्वयं महाभारत की कथा का प्रतिवर्ष निश्चित समय बताया है। आदि पर्व में भगवान व्यास ने कहा वानप्रस्थी ब्रह्मचारी यति और विद्वान ब्राह्मण इनका कर्तव्य है वर्षा के जो 4 महीने हैं चातुर्मास्य है वह चातुर्मास्य व्रत का अनुष्ठान महाभारत के कथनोपकथन पूर्वक करें। 4 महीना महाभारत के पाठ के लिए और कथा के लिए व्यास जी की ओर से निश्चित है। जैसे भागवत का सप्ताह निश्चित है ऐसे ही इसका चातुर्मास निश्चित है। अब चातुर्मास वाली कथा 1 महीने में हो रही है और वह भी एक निश्चित समय में हो रही है। फिर भी यथामति यथा समय हम कहकर अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। आज इस मासिक प्रवचन सत्र का चतुर्थ दिवस है। आज चतुर्थ दिवस है। हमारी जैसी मंथर गति है कहने की उसके अनुसार तो हम बहुत आगे तक बढ़ गए हैं, लेकिन ग्रंथ के अनुसार तो अभी बहुत पीछे हैं। लेकिन प्रार्थना है भगवान व्यासदेव के चरणों में कि वैसे वे स्वयं ही ऐसा अनुग्रह करें कि हम प्रवचन के रूप से इस समग्र ग्रंथ को कहने में समर्थ हो सकें। जो उसके मुख्य मुख्य प्रकरण हैं उनको हम कह सकें, ऐसी सामर्थ्य भगवान व्यास प्रदान करें। हमारे पूज्य गुरुजन हमें यह मंगलमय आशीष प्रदान करें कि हम कहने में सुनने में समर्थ हो सकें। अभी महाराज जी बड़ी सुंदर बात कह रहे थे कि ग्रंथ तो बहुत विराट है, हम लोगों के कहने सुनने में जितना आ रहा है, हम लोगों को जितना उपलब्ध हो रहा है वो बहुत कम है। आदि पर्व में स्वयं व्यास जी ने लिखा है 60 लाख श्लोकों में इस ग्रंथ का प्रणयन हुआ। 60 लाख श्लोकों में इस ग्रंथ का प्रणयन हुआ। 30 लाख श्लोक देवताओं ने स्वीकार कर लिए, 15 लाख श्लोक पितृलोक ने स्वीकार, ऋषियों ने स्वीकार कर लिए और 14 लाख श्लोक पितरों ने स्वीकार कर लिए और 1 लाख श्लोक जो है भूमंडल के निवासियों को प्रदान किए गए। इसीलिए तो गणेश जी को लिखने के लिए बुलाना पड़ा। 60 लाख श्लोक कौन लिखे, इसलिए गणेश जी को बुलाना पड़ा। और आप सुन चुके हैं
गणेश जी ने ओम इत्युक्ता स्वीकार किया और एक शर्त के साथ स्वीकार किया, हमारी लेखनी कहीं भी अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। 60 लाख श्लोकों के इस विशाल ग्रंथ को व्यास जी ने 3 वर्ष में पूर्ण किया। इसकी अवधि का भी वर्णन महाभारत में किया गया। वस्तुतः महाभारत अपने आप में एक अनुपम ग्रंथ है। हम स्मरण करा रहे हैं देवर्षि नारद जी का वाक्य। नारद जी कह रहे हैं, जिज्ञासितम सुसंपन्नम अपिते महदद्भुतम कृतवान भारतम यस्त्वं सर्वार्थ परिवृंहितम। हे व्यास जी, आप शब्द ब्रह्म और परब्रह्म दोनों में पारंगत हैं। आप दोनों के यथार्थ तत्व का अनुभव कर चुके हैं। यह आपने कैसे अनुमान किया, यह आपने कैसे जाना? नारद जी उत्तर दे रहे हैं, कृतवान भारतम यस्त्वं सर्वार्थ परिवृंहितम। महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ प्रणयन करने वाला, ऐसे दिव्य ग्रंथ की रचना करने वाला महापुरुष सामान्य नहीं हो सकता। कौन सा ऐसा विषय है जिसकी चर्चा महाभारत में न की गई हो? और हमें तो महाराज जी इतना हर्ष होता है कि जब तक महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ इस धरती पर है, तब तक सनातन धर्म का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। तब तक सनातन धर्म का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। इस शास्त्र का प्रयोजन क्या है? महाराज जी आदि पर्व में स्वयं व्यास जी कहते हैं, इस शास्त्र का प्रयोजन है गौ और ब्राह्मण इन दोनों की महिमा को जगत में प्रतिष्ठापित करना। व्यास जी कहते महाभारत का प्रयोजन है। हमने इसकी चर्चा भी की थी। यह महान प्रयोजन व्यास जी ने आने वाले भयंकर कलिकाल को देख करके किया होगा। घोर कलिकाल आवेगा और गौ और ब्राह्मण ये दोनों उपेक्षित होने लग जाएंगे। ब्रह्मत्व की प्रतिष्ठा भी महाभारत से है और गोत्व की प्रतिष्ठा, गो भक्ति की प्रतिष्ठा, ये भी महाभारत से संभव है। इतनी महिमा है गो माता की महाभारत ग्रंथ में, ब्राह्मणों की, कि यदि उनको महाभारत ग्रंथ से उन वाक्यों का संकलन किया जाए तो एक पृथक विस्तृत ग्रंथ तैयार हो जाएगा। इतनी अधिक महिमा का वर्णन है। अब अधिक न कह करके हम जिस पद्धति से कथा कह रहे हैं उसका आरंभ करें। कल तक अंशावतरण पर्व, आदि पर्व के अंतर्गत अंशावतरण पर्व की चर्चा की गई थी। अंशावतरण में कौन दैत्यांश है, कौन देवांश है, कौन ऋषि अंश है, इस सब की विस्तृत चर्चा कल की गई थी। पितामह भीष्म, उनके अवतरण की भी चर्चा हो चुकी है। महाभिष को ब्रह्मा जी का शाप हुआ था और वे महाभिष ही शांतनु के रूप से प्रकट हुए, जिनके संबंध में व्यास जी का उद्गार है, यम यम कराभ्याम स्पृशति जीर्णम स सुखमश्नुते पुनर्युवाच भवति तस्मात् तम शंतनुम विदुः। ये व्युत्पत्ति शंतनु शब्द की व्यास जी ने लिखी है। शंतनु महाराज जिस किसी का भी स्पर्श अपने हाथ से कर देते थे, किसी वृद्ध का स्पर्श कर दें तो वो युवा हो जाता था।
सूखे कुम्हलाए हुए पुष्प का स्पर्श कर दें तो वो खिल उठता था। ऐसे पुण्यात्मा महापुरुष शंतनु कहते हैं इति तदस्य शांतनुत्वम, यही इनका शांतनुत्व है। वस्तुतः ऐसा दिव्य महापुरुष ही साक्षात वसु, आर्ष्टिशेण वसु और 7 वसुओं का अंश देवव्रत भीष्म के पिता होने के योग्य है। इसलिए तो भगवती गंगा को साक्षात उनकी माता बनना पड़ा। ऐसा महाभारत में व्यास जी ने वर्णन किया है कि शंतनु के पिता जो प्रतीप महाराज थे, वे हरिद्वार में गंगा द्वार में तप कर रहे थे। वे इतने धर्मनिष्ठ, रूपवान और शीलवान थे, जितेंद्रिय थे कि उनके दिव्य गुणों से आकर्षित होकर गंगा जी ने उनका वर्ण करना चाहा और गंगा जी मूर्तिमती होकर उनकी दक्षिण जंघा पर विराजमान हो गई। वे तप कर रहे थे और दक्षिण जंघा पर जब वे विराजमान हुई और कहा कि मुझे अंगीकार करो, तो प्रतीप ने कहा देवी तुम अपना परिचय दो। बोले मैं हिमवान की पुत्री गंगा हूं, आपके गुणों पर रीझ कर आपका वर्ण करना चाहती हूं। बोले ये तो मेरा सौभाग्य है, मैं आपको अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूं, क्योंकि दक्षिण जंघा पर पुत्री का स्थान है या पुत्र का स्थान है अथवा पुत्र वधू का स्थान है। आपने दक्षिण जंघा पर विराज करके यह संकेत किया है मैं पुत्र वधू के रूप में आपको स्वीकार करता हूं। गंगा जी ने उन्हें वचन दिया था, इसलिए शंतनु की धर्म पत्नी श्री गंगा जी हुई और 7 वसुओं को उन्होंने जन्म देते ही मुक्त कर दिया। और 8 में श्री भीष्म जी महाराज को स्वयं कृपा करुणा पूर्वक संपूर्ण अस्त्र शस्त्रादों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करवाई। उनके मार्गदर्शन में ही उनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई। कहते हैं कि एक दिन की बात है, महाराज शंतनु हिंसक जीवों के मृगयार्थ गंगा के तट प्रांत में जो सघन वन था उसमें वे विचरण कर रहे थे। अकस्मात उन्होंने देखा कि गंगा जी की धारा अत्यंत क्षीण हो गई। आज भी बहुत चर्चा है, निर्मल गंगा, अविरल गंगा सभी चाहते हैं। उस काल में तो सभी आस्तिक लोग भारतवर्ष के प्राण के रूप में, इस देश की आत्मा के रूप में गंगा जी को स्वीकार करते थे। व्याकुल हो गए शंतनु। गंगा जी साक्षात हरिपादाब्ज संभूता हैं, त्रिभुवन पावनी हैं, त्रिपथ गामिनी हैं। क्या कारण है? अकस्मात जल इतना क्षीण कैसे हो गया, इतना कम कैसे हो गया? तुरंत उन्होंने अपना घोड़ा दौड़ाया और उनका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। एक बालक जिसकी आयु केवल 12 वर्ष की, 10-12 वर्ष की सी आयु है, और वह बालक इतनी तीव्र गति से शरसंधान कर रहा है कि बाणों का बांध बना करके गंगा जी को रोक दिया, और उन बाणों में से रिस करके जो पानी आ रहा है वो थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा, एक और गंगा जी के जल में वृद्धि हो रही है, जैसे बांध बन जाए। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे बालक ने इस प्रकार का अस्त्र कौशल कैसे प्राप्त कर लिया है। आश्चर्य है। वे विचार ही कर रहे थे कि यह कौन है। तब तक भगवती गंगा सामने प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के गंगा जी ने कहा, गंगोवाच यम पुत्रमष्टमं राजस्त्वं पुरा मय्य विंदथा सचायम पुरुष व्याघ्र शर्वास्त्र विदनुत्तमः। यह जो अष्टम हमारा पुत्र है, हे महाराज,
यह संपूर्ण अस्त्रों का सर्वोत्तम ज्ञाता है। ग्रहाणे मम महाराज मया संवर्धितम सुतम आदाय पुरुष व्याघ्र नयस्वैनम गृहम विभो। इसको आप अपने घर ले जाएं, हमने इसको पाल पोष करके शिक्षित करके गुणों से संपन्न बना करके इसको तैयार किया है। हम तुम्हें प्रदान करते हैं, इसको आप अपने घर ले जाइए। हे राजन, वेदान अधिजगे सांगान वसिष्ठादेश वीर्यवान कृतास्त्रः परमेश्वासो देवराज समो युधि। हे राजन, हे महाराज, साक्षात भगवान वशिष्ठ के चरणों में बैठ करके आपके इस पुत्र ने 6 अंगों के सहित वेदों का सांगोपांग स्वाध्याय किया है, अधिगम किया है। यह षडंग वेद का अप्रतिम विद्वान और ब्रह्मर्षि शिरोमणि जामदग्नि भगवान परशुराम का शिष्यत्व प्राप्त करके संपूर्ण सांगोपांग धनुर्वेद इस आपके पुत्र ने प्राप्त किया है। यह युद्ध में देवराज के समान है। और इतना ही नहीं, शुक्राचार्य के चरणों में बैठ करके संपूर्ण नीति शास्त्र का अध्ययन इसने किया है। और बृहस्पति जी के चरणों में बैठ करके इसने संपूर्ण राजनीति शास्त्र को पढ़ा है। इस प्रकार का यह विलक्षण विद्वान है। यदस्त्रम वेद रामश्च तदे तस्मिन् प्रतिष्ठितम महेश्वासमिमं राजन राजधर्मार्थ को विदम। परशुराम जी को जो भी अस्त्र विद्या प्राप्त हुई वो सबका सब अस्त्र ज्ञान इस बालक में प्रतिष्ठित है। इस बालक को आप स्वीकार करें। यह सुनकर के कहते राजर्षि संतनु का हृदय इतना प्रसन्न हो गया, महाराज जी लिखा है यहां मूल में कि उनके रोमांच हो गया। देखो, सतपुत्र की प्राप्ति पर स्वाभाविक है पिता का पितृत्व सफल होता है। सत शिष्य की प्राप्ति पर गुरु का गुरुत्व सार्थक होता है। इसलिए सत शिष्य की प्राप्ति पर सदगुरु को हर्ष होता है और सतपुत्र की प्राप्ति पर पिता को हर्ष होता है। महाराज जी लिखा है कि इनके रोमांच हो गया और प्रेमाण्यश्रूण्यवर्तन्त, प्रेम से उनके आंसू बहने लगे और उन्होंने बालक देवव्रत को अपनी छाती से लगाया है, मस्तक सूंघा है और कपोल पर स्नेहांकन किया है। और महाराज बड़े प्रेम से आजिघ्रत गंधम उत्तमम, उत्तम गंध का को सूंघा है। अपने से बड़े महानुभाव पिता की गुरु की कोटि के महानुभाव वे हृदय से लगाकर मस्तक सूंघते हैं तो छोटों के अरिष्ट का निरसन होता है, उन्हें दीर्घायुष्य प्राप्त होता है। आपने मस्तक सूंघा है और मस्तक सूंघ करके और उनको प्रसन्नता व्यक्त की है और कहा कि देवी, आपके इस उपकार को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हमने जो आपसे अवाच्य वचन कहे थे कि तुम बहुत हो गया सहन करते करते, आखिर में कहाँ तक सहन करूं, तुम हमारे कुल का ही उच्छेद करने वाली लग रही हो, तो अब मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। गंगा जी ने कहा कि नहीं राजन, हमें इसकी कोई पीड़ा नहीं है, आप प्रेम से अपने पुत्र को लेकर के चले जाएं। गंगा जी सहसा अंतर्धान हो गईं और पुत्र को लेकर के श्री संतनु महाराज नगर में लौट करके आ गए और नगर में एक बहुत दिव्य उत्सव आरंभ हो गया। यहाँ भीष्म जी के गुणों का वर्णन है, कई श्लोकों में भीष्म जी के गुणों का वर्णन है। भीष्म नाम तो आगे पढ़ने वाला है इनका, देवव्रत के गुणों का कई श्लोकों में वर्णन है। और महाराज जी यहाँ तक इसमें लिख गया, इसमें व्यासी ने कहा है कि अपने गुणों के कारण देवव्रत भरत वंश में सर्वोत्कृष्ट हो गए, यहाँ तक कह दिया है।
माने भरत वंश में एक से एक बढ़ करके महानुभाव प्रकट हुए हैं। कल आपने राजर्षि भरत का उपाख्यान सुना ही, शकुंतला का उपाख्यान सुना ही। महाराज इतने श्रेष्ठ श्री भीष्म जी महाराज हो गए। एक दिन की बात है, महाराज शंतनु अश्व पर बैठ करके वन में विचरण कर रहे थे। तब तक उन्हें एक अत्यंत विलक्षण दिव्य सुगंध का आघ्राण हुआ। सुगंध उनकी नासिका में प्रविष्ट हुई। उन्हें लगा ये किसी प्राकृत पदार्थ की सुगंध नहीं हो सकती, इस सुगंध में एक विलक्षणता है, एक दिव्यता है। उस सुगंध का अनुसरण करते हुए वे वहां पहुंचे, दासराज की बस्ती में पहुंच गए और उनकी समझ में आ गया कि इस दासराज की एक कन्या है, वह अपूर्व सुंदरी है, यही है सत्यवती, और इसी कन्या के अंग की यह दिव्य सुगंध है। शंतनु महाराज ने प्रस्ताव किया कि यह कन्या किसी सामान्य धीवर की पुत्री तो नहीं हो सकती, इसकी उत्पत्ति निश्चित ही दिव्य है और यह इस धरती का रमणी रत्न है, इसलिए रत्नग्राही च पार्थिवः, इस न्याय के अनुसार आप हमें इसे प्रदान करें। यहां एक बात महाराज जी बड़ी सुंदर दी है। शंतनु कह रहे हैं एक आंख जिसकी हो उसे मैं नेत्रवान नहीं समझता, और एक पुत्र जिसके हो उसको मैं पुत्रवान नहीं समझता। आप लोग कहेंगे एक आंख वाला नेत्रवान क्यों नहीं? तो कहते एक आंख वाला नेत्रवान इसलिए नहीं कि वह एक आंख का संतोष किए बैठा है, कथनचित वह एक बची कुची आंख भी जैसी आराम हो जाए, उसकी भी दृष्टि चली जाए, ज्योति चली जाए, तब उसके लिए सारा संसार अंधकारमय हो जाएगा और महाराज उसका जीवन निर्वाह उसके लिए कठिन हो जाएगा, उसको बड़ी कठिनाई होगी। इसी प्रकार से जिसका एक ही पुत्र है और कथनचित दुर्भाग्यवश वह एक पुत्र चला जाए संसार से, तो फिर वह पीड़ा दे करके ही जाता है। इसलिए केवल विषय के लिए नहीं, गृहस्थोचित धर्म के निर्वाह की इच्छा से मैं इस रमणी रत्न को स्वीकार करके और भी संतान चाहता हूं। यद्यपि एक देवव्रत है, लेकिन हमें और संतान प्राप्त हों, क्योंकि एक संतान वाला, एक पुत्र वाला मेरी दृष्टि से पुत्रवान कहलाने लायक नहीं है। अतएव इस कन्या को हमें प्रदान करो। दासराज बोले ये तो मेरा सौभाग्य है और मेरी पुत्री का सौभाग्य है। यह मेरी पुत्री, मेरी साक्षात पुत्री नहीं है, मैंने इसका पालन पोषण किया है और मेरे यहाँ ये बड़ी हुई है। हमारा सौभाग्य है आप इसका पाणी ग्रहण करना चाहते हैं। लेकिन भगवान, एक हमारी भी इच्छा है, आप प्रजावत्सल राजा हैं, इसलिए आपको हमारी इच्छा का भी आदर करना चाहिए। बोले महाराज कहो आप क्या कहना चाहते हो? उसने कहा महाराज मेरी इच्छा यही है, राजा लोग अनेक विवाह करते हैं, लेकिन उनकी सब रानियों के पुत्र गद्दी के अधिकारी नहीं होते हैं, राज्य सिंहासन के अधिकारी नहीं होते। मेरी इच्छा केवल यही है कि मेरी इस कन्या के गर्भ से जो बालक उत्पन्न हो वही कुरुवंश की राजगद्दी पर विराजमान होकर के शासन करे। यह सुनकर के शंतनु उदास हो गए, क्योंकि इस प्रकार के सुयोग्य अपने देवव्रत पुत्र को वे उसके अधिकार से और उसकी पात्रता से वंचित नहीं करना चाहते थे। वे उदास होकर के लौट करके आ गए और मन ही मन उनको यह बात बैठ गई। उनका मन सत्यवती की ओर आकृष्ट हो रहा था। अपने पिता को कुछ गंभीर चिंतन की अवस्था में देख करके
देवव्रत जी ने, भीष्म जी ने विचार किया और पता लगाने का प्रयत्न किया, लेकिन वे पता नहीं लगा सके। तब महाराज का विश्वस्त वृद्ध सारथी था, उस सारथी से उन्होंने एकांत में पूछा, और तो सारथी ने सारी बात बता दी कि आपके पिताजी विवाह करना चाहते, लेकिन दासराज ने यह शर्त रखी कि मेरी बेटी सत्यवती से विवाह करेगा तो इसकी संतान जो होगी उसे ही राजा बनाया जाएगा। इस शर्त पर वह अपनी कन्या देने के लिए तैयार है। यह सुनकर के भीष्म के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि इस शरीर से होती है, और इस शरीर की प्राप्ति में पिता माता की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो प्रत्येक संतान का कर्तव्य है वह बिना सोचे विचारे अपने पिता की आज्ञा का पालन करे, पिता की इच्छा को पूर्ण करे। पिता को कहना पड़े और फिर पुत्र आज्ञा का पालन करे, वह उत्तम कोटि का पुत्र नहीं है, उत्तमस् चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः अधमो श्रद्धया कुर्यात् अकर्तोच्चरितम पितुः। वे स्वयं दासराज के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी माता के रूप में आपकी पुत्री को स्वीकार करता हूं, महाराज के साथ इसका विवाह करो। दासराज बोला, महाराज मेरी शर्त है, मेरी पुत्री के जो पुत्र होंगे वे ही राजगद्दी के अधिकारी होंगे, राज्य सिंहासन के अधिकारी होंगे। श्री भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की, मैं आजीवन राजगद्दी का त्याग करता हूं, मैं राजा नहीं बनूंगा। दासराज ने कहा ये तो ठीक है, आप राजा नहीं बनेंगे, लेकिन आप विवाह अवश्य करेंगे, आपके विवाह तो होंगे ही। मेरी पुत्री के जो संतान होगी वो तुम्हारे जैसी योग्य और वलिष्ठ गुणवान नहीं होगी, तो तुम्हारी संतान अधिक बलवान होगी, अधिक तेजस्वी होगी, हमारी पुत्री के पुत्रों को मार करके भगा देगी और सिंहासन पर पुनः अधिकार कर लेगी। इसलिए भी हम अपनी पुत्री सत्यवती को नहीं देना चाहते हैं। यह सुनकर के पितामह भीष्म ने आपने प्रतिज्ञा की, अद्य प्रभृति में दास ब्रह्मचर्यं भविष्यति अपुत्रस्यापि मे लोका भविष्यन्त्यक्षया दिवि। आज के बाद मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और अपुत्र होने पर भी मुझे अक्षय लोकों की प्राप्ति होगी। देखिए, नैष्ठिक जो ब्रह्मचारी होता है वह भी यति के ही तुल्य होता है, यति धर्म ही एक प्रकार से उसका होता है, और वह अनाश्रमी नहीं होता है, वह एक आश्रम में प्रतिष्ठित होता है। किंतु अनाश्रमी होना, अनाश्रमी माने 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन चारों आश्रमों में से किसी एक आश्रम की मर्यादा को स्वीकार करके रहना चाहिए, अनाश्रमी बनकर के नहीं रहना चाहिए। भीष्म जी ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण कर चुके हैं, समावर्तन संस्कार हो चुका है, विवाह किया नहीं है, क्योंकि वानप्रस्थ भी विवाह के बाद होता है, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ होता है, सन्यास की ओर भी गए नहीं हैं। तो इस प्रकार से भीष्म जी अनाश्रमी हैं, और अनाश्रमी व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती, ये महाभारत में लिखा हुआ है। पर उन्होंने कहा, मेरे ब्रह्मचर्य की महिमा से और मेरी पितृभक्ति की महिमा से पुत्र न होने पर भी हमें अक्षय लोकों की प्राप्ति होगी। यहां अक्षया लोकाः
अक्षय लोक का तात्पर्य मोक्ष से ही लेना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक हैं आब्रह्म भवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, वहां पहुंच करके भी नीचे लौटकर आना पड़ता। अक्षय लोक प्राप्त होंगे अर्थात हमें मोक्ष का अधिकारी होऊंगा। मैं परित्यज्याम्यहम राज्यम मैथुनम चापि सर्वशः ऊर्ध्वरेता भविष्यामि दास सत्यम ब्रवीमिते। मैं ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो जाऊंगा, अष्टांग मैथुन का वर्जन करके मैं ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी होऊंगा। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा महाराज, उसी समय देवताओं ने ततोन्तरिक्षे सरसो देवा सर्षिगणास्तदा अभ्यवर्षंत कुसुमैः भीष्मोयमिति चाब्रुवन। सबने पुष्पों की वर्षा की और अयम भीष्मः इति च अब्रुवन। देवताओं ने, ऋषियों ने कहा आज से यह बालक भीष्म होगा। बोलो महाभागवत श्री भीष्म जी महाराज की। ये महाभागवत 12 महाभागवतों में एक महाभागवत हैं, भक्ति के आचार्य हैं, भागवत धर्म के आचार्य हैं। आपने सत्यवती का विवाह अपने पिता के साथ संपन्न कराया। कहते इस कार्य से शंतनु का हृदय इतना द्रवित हो गया, इतना द्रवित हो गया, उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु बहने लगे और उन्होंने कहा कि बेटा भीष्म, ऐसा भीष्म कर्म आज तक सृष्टि में अपने पिता के सुख के लिए, अपने सुख का बलिदान ऐसा आज तक किसी पुत्र ने नहीं किया है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं और प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वर देता हूं। स्वच्छंद मरणम तुष्टौ ददौ तस्मै महात्मने। हे महात्मा भीष्म, तुम स्वच्छंद मृत्यु होगे। स्वच्छंद मृत्यु का तात्पर्य है इच्छा मृत्यु। आप जब तक जीवित रहना चाहोगे तब तक आपका मृत्यु वर्ण नहीं कर सकेगी। आप इस प्रकार से इच्छा मृत्यु आप हो जाएं। त्वत्तो ह्यनुज्ञाम संप्राप्य मृत्यु प्रभविता नघ। हे निष्पाप भीष्म, तुम्हारी आज्ञा लेकर ही मृत्यु तुम्हारे निकट आवेगी। बिना आज्ञा के मृत्यु तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी। भीष्म जी का चरित्र महाभारत में अद्भुत चरित्र है। आगे हम भगवत कृपा से इस बात को कहेंगे। भीष्म जी और युधिष्ठिर का जो सरसैया पर संवाद हुआ है, महाराज जी वहाँ कतिपय श्लोक ऐसे हैं कि कौन ऐसा पाषाण हृदय है जो उन श्लोकों को पढ़ करके द्रवित न हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भीष्म के गुणों का वर्णन करते हुए, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर, इतिहास में जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है तब से अब तक इस प्रकार का जितेंद्रिय पुरुष, इस प्रकार का धर्मनिष्ठ पुरुष, इस प्रकार का दांत शांत, अष्टांग योग में पारंगत, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, मोक्ष शास्त्र का मर्मज्ञ विद्वान, राजनीति शास्त्र का महापंडित आज तक ऐसा न कोई हुआ है न आगे होगा। इसलिए इस महापुरुष के अस्त होने के बाद ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को चला जाएगा। इतिहास में तुम्हारे जैसा कोई जिज्ञासु उत्पन्न नहीं होगा और इनके जैसा कोई बताने वाला नहीं होगा। इसलिए हे धर्मराज, मेरी अभ्यर्थना है बिना किसी संकोच के धर्मशास्त्र के सांगोपांग स्वरूप के संबंध में आप इनसे जिज्ञासा करें और ये समाधान करेंगे। भीष्म जी गदगद हो गए हैं, बोले प्रभु आप जिसकी श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट हुआ हो उसके समक्ष प्रवचन की सामर्थ्य किसमें है। भगवान ने कहा कि मैं सामर्थ्य प्रदान करता हूं। आप कहो महाराज इतना अद्भुत कहा है भीष्म जी ने, हम तो कहते संपूर्ण महाभारत सुनने का अवसर न होवे तो केवल युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद का ही श्रवण कर लेना चाहिए। सनातन धर्म के स्वरूप का इतना सुंदर विवेचन
अन्यत्र कहीं भी संभव नहीं है। सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद बहुत बलवान थे। इनके संबंध में लिखा है यह बलवान थे। बलवान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बलवान होने के साथ यह अत्यधिक अहंकारी थे। इतने बड़े अहंकारी थे कि तम क्षिपंतम सुरांश्चैव मनुष्या नसुरांस तथा गंधर्वराजो बलवांस तुल्य नामाभ्ययात तदा। चित्रांगद घमंड में आकर कहते थे कि इस ब्रह्मांड में कोई देवता, कोई असुर, कोई यक्ष, कोई गंधर्व, कोई किन्नर जब मेरे बल की समता नहीं कर सकता तो मनुष्य मेरी समता करेगा ही कैसे। एक दिन यह अपने बल के अभिमान में आकर के गरज रहे थे और उसी समय इनके नाम वाला एक यक्ष वहां आ गया, गंधर्वराज वहां आ गया। और उस गंधर्वराज ने कहा कि तुम कहते मेरे समान कोई दूसरा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे समान हूं और तुमसे भी उत्कृष्ट हूं, या तो तुम अपना नाम बदल दो अन्यथा हमसे द्वंद्व युद्ध करो। और उसके साथ इनका भयंकर द्वंद्व युद्ध चला। और वह द्वंद्व युद्ध महाराज 3 वर्ष तक चलता रहा लगातार। और अंत में गंधर्वराज चित्रांगद ने अपने नामधारी चित्रांगद को वीरगति को प्राप्त करा दिया। वीरगति को प्राप्त हो गए चित्रांगद। विचित्रवीर्य अत्यंत सुंदर थे और सुकुमार थे। लिखा है कि इनका दर्शन करके लगता था कि कहीं साक्षात मूर्तिमान कामदेव ही तो नहीं विचित्रवीर्य के रूप में आ गए, ऐसा व्यासी लिख रहे हैं। इतने सुंदर थे। पर माता सत्यवती निरंतर चिंतित रहती थी। शंतनु दिवंगत हो चुके हैं। चित्रांगद बहुत बड़े वीर थे, वे भी वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, द्वंद्व युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर्य कुछ विलासी प्रकृति के अधिक हैं। माता सत्यवती उन्हें अपने पति संतनु के उत्तराधिकारी होने के योग्य नहीं समझती थी, लेकिन फिर भी उनके मन में यह आशा थी किसी पवित्र कुलीन राज परिवार की कन्याओं से इसका विवाह हो जाए तो यह वंश तो कुरुवंश है ही, आगे कोई न कोई योग्य उत्तराधिकारी आ जाएगा और भीष्म के संरक्षण में वह इस राज्य की व्यवस्था को ठीक से संभाल लेगा, शासन व्यवस्था को संभाल लेगा। किंतु इस प्रकार का पराक्रम विचित्रवीर्य में नहीं था कि वे स्वयंवर में जाकर किसी कन्या को ला सकें। तब सत्यवती ने भीष्म जी को आज्ञा दी और भीष्म जी ने काशी नरेश के यहाँ अंबालिका और अंबिका, इन 3 काशी नरेश की पुत्रियों का स्वयंवर हो रहा था। उस स्वयंवर में भीष्म जी पहुँचे। भीष्म जी को देख करके कुछ दुष्ट राजा थे, वे भीष्म जी के संबंध में अपशब्द कहने लग गए। वे कहने लग गए कि ब्रह्मचारी मिथ्या प्रतिज्ञो लोकेशु किम वदिष्यति भारत, ब्रह्मचारीति भीष्मो ही व्रथैव प्रथितो भुवि। यह व्यर्थ में ही ब्रह्मचारी के रूप में भीष्म प्रसिद्ध हो गए। ये 3 कन्याओं को स्वयंवर में ले जा करके ये स्वयंवर में आए हैं, ये लगता है ये भ्रष्ट प्रतिज्ञ हो गए हैं, इसलिए इस प्रकार से इनकी बुद्धि बिगड़ी है। हंसी उड़ाने लगे। वीर उपहास सहन नहीं कर सकता। महाराज जी यहाँ लिखा है कि बलि पलित धारणा, इनके केश श्वेत हो चुके हैं, तो वीर को कोई बूढ़ा कह दे यह उसे बहुत असह्य हो जाता है। भले ही वो वृद्ध तो होता है, लेकिन उसे कोई वृद्ध कह दे वह सहन नहीं करता। हमारे महाराज जी कहते थे
कि जामवंत जी निश्चित वृद्ध ही थे, सबसे बड़े दीर्घायु थे। भगवान ने विराट रूप धारण किया तो उन्होंने 7 परिक्रमा भगवान की नगाड़ा बजाते हुए की थी। इससे विचार कीजिए वे कितने दीर्घजीवी थे। लेकिन इतने बड़े दीर्घजीवी जामवंत जी महाराज, उनको कोई बूढ़ा कह दे तो उनको सहन नहीं होता महाराज, फिर उसको जीवित नहीं छोड़ते, क्योंकि इतने बड़े वीर थे। वृद्ध कहने में भी अपना अपमान समझते थे। राजकुमार खिल्ली उड़ाने लगे, बोले बुढ़ापे में भीष्म अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करके विवाह करने आए हैं। भीष्म जी क्षुब्ध हो गए और उन्होंने शंखनाद किया और तीनों कन्याओं को रथ पर बिठाया, और रथ पर बिठाने के बाद भागे नहीं, रथ के से उतरकर खड़े हो गए, धनुष की टंकार करने लगे और सारे भूमंडल के क्षत्रियों को उन्होंने ललकारा कि हम कहीं भाग नहीं रहे हैं। आप लोगों में यदि पराक्रम है, क्षत्रियत्व है, अपनी युवावस्था का और अपने अस्त्र कौशल का अभिमान है, तो हम चुनौती देते हैं, हमसे युद्ध करो। भयंकर युद्ध हुआ है महाराज। अकेले भीष्म हैं। श्री व्यासी महाराज वर्णन कर रहे हैं, संपायन वैशंपायन जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि यह एक इस प्रकार का युद्ध था कि ततः समभवद युद्धम तेषाम तस्य च भारत एकस्य च बहुनांच तुमलम रोमहर्षणम। भीष्म जी के साथ कोई सेना नहीं है, कोई अंगरक्षक पार्श्वरक्षक भी नहीं है, अकेले भीष्म हैं और सारे भूमंडल के राजकुमार बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ उपस्थित हैं। और धन्य है भीष्म जी का पराक्रम। आपने जब तीव्र वेग से बाण वर्षा आरंभ की तो मंडलाकार 10 दिशाओं में घूमता हुआ धनुष दिखाई पड़ता। वे क्षत्रिय कुमार विचलित हो गए, उन्हें लगा कि एक भीष्म नहीं है, अनंत रूप धारण करके युद्ध। इतनी तीव्र गति से वे घूम रहे थे धनुष के साथ, मंडलाकार धनुष खींचते हुए, कांतक प्रत्यंचा खींचते हुए, कि लगता था कि आज एक भीष्म नहीं है, अनेक रूप होकर के वे प्रलयानल के समान प्रचंड होकर के उस संपूर्ण क्षत्रियों की सेना को सूखे जंगल के समान जलाकर भस्म कर रहे हैं। वे बेचारे क्षत्रिय तो हतप्रभ हो गए और बहुत से मारे गए, भाग भूग गए, और भीष्म जी विजय का शंखनाद करते हुए और उन्होंने रथ को आगे, सारथी को कहा रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दिया। अब शाल्व वह सहन नहीं कर सका, उसने क्षत्रियों से कहा कि कोई बात नहीं, तुम लोग परास्त हो गए लेकिन मैं हार नहीं मानता। भीष्म जी को उसने ललकारा। जैसे ही भीष्म जी को ललकारा तो श्री भीष्म जी ने अपने रथ को मोड़ दिया, साल्व से भयंकर युद्ध किया और युद्ध करके लिखा है केवल उसके प्राण ही अवशिष्ट रखे, उसके रथ को समाप्त कर दिया, घोड़ों को मार दिया, सारथी को मार दिया, ध्वजा को काट दिया, कवच को काट दिया। जिस जिस अस्त्र को साल्व उठाता है उसके संधान करने के पहले भीष्म उसको तिल तिल करके काट देते हैं। और अंत में वीर शाल्व रथ पर स्वयं ही चढ़ गया, आपने इसको बांध दिया और उसका वध ही करना चाहते थे। अंत में कहा मारना और बाकी क्या रह गया, बोले जाओ तुम्हें प्राणदान देता हूं। लज्जित होकर के साल्व लौट गया और अपनी तीनों काशीनरेश की पुत्रियों को लेकर के यह हस्तिनापुर लौट करके आए। हस्तिनापुर में सारी बात बताई। उस समय जो सबसे काशीनरेश की ज्येष्ठ पुत्री थी अंबा, उसने कहा कि मेरे पिता मेरा विवाह साल्व के साथ करना चाहते थे, मेरा स्वयं भी संकल्प साल्व के साथ विवाह करने का है, इसलिए आप जो धर्म और सदाचार के अनुकूल हो वह निर्णय दें, क्योंकि भारतीय कन्याएं सकृतवरा होती हैं, एक बार ही वर्ण करती हैं। यह महाराज जी लिखा है कि भीष्म जी ने ब्राह्मणों को बुलाया
कुल गुरु को बुलाया और सबको बुलाकर कहा कि ये धर्म संकट की स्थिति है, आप इसमें निर्णय दो। सत्यवती भी उस गोष्ठी में सम्मिलित हुई और सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया कि जिसका समर्पण एक के प्रति हो चुका है वह अब दूसरे की पत्नी बनने के योग्य नहीं है, इसलिए इसकी भावना का आदर करते हुए इसे साल्व के पास भेज दिया जाए। और ससम्मान रथ में बिठा करके उसे साल्व की तरफ भेजा गया और अंबिका और अंबालिका इन दोनों का वैदिक पद्धति से पाणिग्रहण संस्कार विचित्रवीर्य के साथ संपन्न हो गया। यहां यहीं तक की कथा दी है, आगे अंबा ने क्या किया इसकी कथा यहां नहीं दी है, वो कथा आगे युद्ध के प्रकरण में दी है। तो हम उस कथा को या तो उसी समय कहेंगे, उसी समय कहना ठीक रहेगा, उसी समय कहेंगे जब वह शिखंडी के रूप में लड़ने आवेगा तब हम उसकी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। पर इतना समझिए कि अंबा जब साल्व के यहाँ पहुंची तो साल्व ने कहा जैसे सिंह दूसरे की शिकार को भूखा होने पर भी भक्षण नहीं करता, अपने स्वयं शिकार करता है, उसी से अपनी क्षुधा निवृत्ति करता है। मैं भी क्षत्रिय हूं, जिसका हरण भीष्म करके ले गए हैं मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता, तेरी जहां इच्छा हो तू चली जा। और आगे क्या दशा हुई आप सब जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनको आगे कथा सुनकर पता चल जाएगा। हमारे धर्मशास्त्र में प्रवृत्ति धर्म की ओर जाने के लिए भी निवृत्ति से प्रवृत्ति की यात्रा का आरंभ करना पड़ता है। और उपनयन संस्कार, गुरुकुल में निवास, अग्नि की, गौ की, ब्राह्मण की, गुरु की सेवा पूर्वक वेद वेदांग का स्वाध्याय, एक प्रकार से वह निवृत्ति धर्म ही है। वह अपने घर से दूर रहता, परिवार से संपर्क नहीं रखता और न छिंद्यान लखनऊ मानी कक्षोपस्थगतान्यपि जटिल ब्रह्मचारी के वेश में रहता है, भिक्षा करके अपना निर्वाह करता है। तो ये जो निवृत्ति से यात्रा का आरंभ करके जो प्रवृत्ति की ओर जाया जाता है उसका एकमात्र तात्पर्य यह है कि व्यक्ति लोलुप न हो, गृहस्थ होने के बाद वह मलमूत्र की नाली का कीट न बन जाए। काम भी 4 पुरुषार्थों में एक पुरुषार्थ है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। महाराज जी महाभारत में बड़ी प्रशंसा है उसकी। किंतु जो पामर जीव हैं उनकी बड़ी निंदा की गई है शास्त्रों में। जो लोलुप हैं उनकी बड़ी निंदा की गई। विचित्रवीर्य उनके जीवन का आरंभ निवृत्ति से नहीं था। राजकुमार थे, विलासी प्रकृति के थे और अपूर्व सुंदरी राजकुमारियों को पत्नी के रूप में प्राप्त करके उनकी विलासिता और अधिक बढ़ गई। महाराज जी लिखा है लगातार 7 वर्षों तक उन्होंने उनके साथ विहार किया। ताभ्याम सह समाह सप्त बिहरन पृथ्वीपति विचित्रवीर्यस्तरुणो यक्ष्मणा समगृह्यता। निरंतर 7 वर्ष तक विषय सेवन करने के कारण उनको युवावस्था में ही राज यक्ष्मा हो गया, जिसको वर्तमान समय में टीवी कहते हैं। क्या टीवी तपेदिक की बीमारी, क्षय रोग, इसको टेलीविजन को भी लोग संक्षिप्त नाम उसका टीवी ही करते हैं। एक
सज्जन सुना रहे थे महाराज जी घटना, तब ये रामायण का सीरियल चला था और उस समय बहुत से गांव में जहाँ टीवी नहीं थी वहाँ टीवी पहुँच गई। तो एक ब्राह्मण परिवार में टीवी पहुँची। उनके घर के बड़े बूढ़े तीर्थ यात्रा गए थे, गंगा सागर करके आए। तो घर की बड़ी बूढ़ी दादी को छोटे बच्चों ने कहा कि माँ घर में टीवी आ गई। इतना सुनती वो बेचारी बुढ़िया रोने लग गई। बोले हे भगवान, सुंदर भरा पूरा परिवार छोड़ के गई थी, किसी के सिर में भी दर्द नहीं था, ये कौन सी विपत्ति आ गई, कौन सी आफत आ गई, किसको टीवी हो गई। वो यही समझ रही थी क्षय रोग हो गया, किसी को टीवी हो गई। बाद में जब उसने वो डिब्बा देखा, चित्र देखे, तो वो बोले इसको टीवी बोलते हैं। वस्तुतः ये टीवी भी टीवी जैसा ही रोग है। साधक को इन सबसे दूर रहना चाहिए। वैसे ही स्वभाव इतना प्रपंची हो चुका है, हम लोग व्यवहार में इतना अधिक उतर चुके हैं कि भजन साधन के लिए समय कम मिल पाता है। और इस प्रपंच को और पाल ले तब तो साधन गया। फिर महाराज जी तो बता रहे थे हम सबको धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, और यहाँ सारे तत्व ही गुफा में जाकर छुप जाएंगे। तो इसलिए इन उपद्रवों से जहां तक हो सके दूर रहना चाहिए, हैं? बहुत अधिक इनकी ओर आकृष्ट नहीं होना चाहिए। राजयक्ष्मा हो गया, और उस राजयक्ष्मा के कारण विवाह के 7वें वर्ष में ही इनकी मृत्यु हो गई। पुनः एक बार कुरुकुल के ऊपर भयंकर संकट आया और सत्यवती ने भीष्म से राज्य ग्रहण के लिए आग्रह किया, संतानोत्पत्ति के लिए आग्रह किया। लेकिन पितामह भीष्म ने कहा कि माताजी, माता की आज्ञा पालन करना पुत्र का धर्म है, यह मैं अच्छी प्रकार से समझता हूं। और तुम जो कुछ समय और परिस्थिति के अनुकूल कह रही हो वह भी धर्म है, मैं इस बात को भी अच्छी प्रकार से समझता हूं। लेकिन राज्यार्थे नाभिषिंचेयम नोपेयाम जातु मैथुनम त्वमपत्यम प्रतिचमे प्रतिज्ञाम वेत्थमयि वै पराम। मैं राजा के रूप में अपना अभिषेक नहीं करा सकता और किसी भी अवस्था में गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि तुम हमारी प्रतिज्ञा को जानती हो। क्षत्रिय का सबसे श्रेष्ठ धर्म है वह अपनी प्रतिज्ञा का प्राणपण से निर्वाह करे। यदि क्षत्रिय अपनी प्रतिज्ञा से च्युत होता है तो यावत चंद्र दिवाकर उसे नरक की यातना सहन करनी पड़ती है, वह अधपतित हो जाता है। इसलिए हे माताजी, अब और अधिक आप हमें बाध्य न करें। त्यजेत पृथ्वी गंधम आपश्चर समात्मनः ज्योतिष तथा त्यजेद रूपम वायुस्पर्श गुणं त्यजेत प्रभाम समुत्सृजेद अर्को धूमकेतुस्तथोष्मताम त्यजेत शब्दम तथा काशम सोमः सीतांसुताम ब्रजेत विक्रमं वृत्रः जहियात् धर्मं जहियाच्च धर्मराट न त्वहं सत्यमुत्सृष्टुम व्यवसेयम कथंचन। पृथ्वी अपनी गंध का त्याग कर दे, जल अपने रस का त्याग कर दे, तेज रूप का त्याग कर दे, वायु स्पर्श का त्याग कर दे और अपने स्वाभाविक गंध गुण का त्याग कर दे, वायु अपने गंध गुण का त्याग कर दे, सूर्य प्रभा का त्याग कर दे, अग्नि दाहकता का त्याग कर दे, आकाश शब्द का त्याग कर दे, चंद्रमा शीतलता का त्याग कर दे और इंद्र अपने पराक्रम का त्याग कर दें, किंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। अब तो सत्यवती निराश हो गई। उन्होंने विचार कर लिया कि अब हमें आग्रह करना भी उचित नहीं है, क्योंकि यह महापुरुष अपनी निष्ठा में अविचल रहने वाला महापुरुष है। और सत्यवती ने एकांत क्षण में
भीष्म से कहा, बेटा भीष्म, फिर अब तुम ही बताओ, इस विपत्ति के क्षण में इस कुरुवंश की रक्षा करने के लिए, क्षत्रिय के प्रजा पालन रूप धर्म की रक्षा होवे, इसके निमित्त अब क्या उपाय करना चाहिए। भीष्म जी धर्मशास्त्र के बड़े मर्मज्ञ विद्वान हैं। उन्होंने कहा, माताजी, ब्राह्मणो गुणवान कश्चित धनेनोपनिमंत्रताम विचित्र वीर्य क्षेत्रेषु यह समुत्पादयेत प्रजा। इसको शास्त्र की भाषा में नियोग विधि कहते हैं। नियोग विधि, इस नियोग विधि का आश्रय लेकर के किसी जितेंद्रिय शीलवान गुणवान तपस्वी ब्राह्मण को बुलाया जाए और नियोग की विधि से विचित्र वीर्य के क्षेत्र में पवित्र संतान की उत्पत्ति कराई जाए और उस ब्राह्मण को विशेष दक्षिणा आदि देकर के सत्कार पूर्वक उसको विदा किया जाए। यह पद्धति है, किंतु इस पद्धति के संबंध में थोड़ी सी हम चर्चा अवश्य कर दें। मनुस्मृति में भी इसकी चर्चा आई है। विधवाया नियुक्तस्तु घृताक्तो भाग्यतो निशि एकम उत्पादयेत पुत्रम न द्वितीयम कथंचन। ये मनु जी महाराज ने मनुस्मृति में कहा है। ब्राह्मण को निमंत्रित करे क्षत्रिय, क्षत्रिय के लिए ही विधि है और किसी के लिए विधि नहीं है, विशेषकर राजा के लिए। और उसको निमंत्रित करने के बाद वह ब्राह्मण सारे शरीर में भारतीय देसी गाय के घी का लेप करके वह आवे। भाग्यतः का तात्पर्य संयमित होकर के आवे, मौन होकर के आवे और धर्म मान करके, काम मान करके, भोग मान कर नहीं, धर्म की दृष्टि रख करके संतान को उत्पन्न करे, एक ही पुत्र उत्पन्न करे। और मनु महाराज कहते हैं कि विधवायाम नियोगार्थे निर्वृत्ते तु यथाविधि गुरुवच्च स्नुषाच वर्ततेयाम परस्परम। इस नियोग की पद्धति होने के बाद फिर उस नारी का कर्तव्य है और उस ब्राह्मण का कर्तव्य, ब्राह्मण उसे अपनी पुत्री के तुल्य समझे और वह उसे अपने पिता के तुल्य समझे। माने उस संबंध की किसी भी प्रकार की स्मृति शेष नहीं रहनी चाहिए। ये विधि है। यह विधि का निर्वाह कलिकाल में हो पाना कठिन है। इसलिए महापुरुषों ने, सनातन धर्म के विशिष्ट विद्वानों ने और श्री मनु महाराज ने इसे कलिवर्ज्य प्रकरण में माना है। कली में इस प्रकार का संयम सदाचार संपन्न व्यक्तित्व उपलब्ध हो जावे, इसमें कठिनाई है। इसलिए जो है नियोग की पद्धति का निषेध किया गया। जब यह उपाय श्री भीष्म जी ने बताया तो सत्यवती ने कुछ मुस्कुराते हुए और कुछ लजाते हुए अपने पुत्र से इस परिस्थिति में किसी भी प्रकार का छिपाव नहीं करना चाहिए, यही मेरा धर्म है, ऐसा समझते हुए उन्होंने व्यास जी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, जिसका आप लोग पहले श्रवण कर चुके हैं, तो व्यासोत्पत्ति का वर्णन किया है और कहा कि इस घटना को मेरे अतिरिक्त कोई और नहीं जानता है, मैंने तुम्हें बताया है। यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं अपने गुणवान पुत्र व्यास का आवाहन करूं। वो ब्राह्मण भी हैं और पितृ मातृ संबंध से मेरे पुत्र भी हैं और इस नाते से मातृ संबंध से तुम्हारे अग्रज भी हैं। इसलिए अनेक प्रकार से विचार करने पर यही समीचीन होता है कि यदि तुम नियोग की सलाह दे रहे हो तो व्यास के जैसा उत्कृष्ट संयमी सदाचारी गुणवान तपस्वी जितेंद्रिय ब्राह्मण कहाँ उपलब्ध होगा। यदि तुम कहो तो हम व्यास का आवाहन करें। कहा अवश्य माताजी, व्यास का आवाहन करो। अब तो
आपने व्यास जी का जैसे ही चिंतन किया है, चिंतन करते ही भगवान व्यास प्रकट हो गए। बोलो व्यास भगवान की जय। देखिए, खोजना नहीं पड़ा, न्योता नहीं देना पड़ा, केवल माता ने स्मरण किया, क्योंकि व्यास जी कह के गए थे, माता जब तुम्हारे ऊपर कोई संकट आवेगा, तुम हमारा जब स्मरण करोगी उसी समय हम तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। आज व्यास जी प्रकट हो गए और माता ने कहा, वत्स मेरी आज्ञा है और इस मेरी आज्ञा में तुम विचार नहीं करोगे। तब श्री व्यास जी ने कहा, माता ईप्सितम ते करिष्यामि दृष्टम हेतत् सनातनम भ्रातुः पुत्रान् प्रदास्यामि मित्रा वरुणयो समान। मित्र माने सूर्य और वरुण के समान पराक्रमी संतान में अपने भाई की पत्नियों को प्रदान करूंगा, किंतु मेरे अमोघ तेज को धारण करने में समर्थ सामान्य नारी नहीं हो सकती। एतावता आपकी इन पुत्र वधुओं को 1 वर्ष तक कठोर तप करना होगा। 1 वर्ष तक तप करने के बाद इनमें पात्रता प्राप्त होगी। लेकिन माता ने कहा कि बेटा, अराजकता की स्थिति में प्रजा बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकती है, इसलिए मैं आर्त हूं और यह आपद धर्म है, ऐसा विचार करके आप अपनी ओर से अनुग्रह करके पात्रता का आधान इन पुत्र वधुओं में करो और इसके बाद संतान को प्रदान करो। व्यास जी ने कहा कि ठीक है, और व्यास जी एक दिन अर्धरात्रि के समय महल में प्रकट हुए। अंबिका और अंबालिका वे सुंदर स्नान आदि से अलंकृत होकर के विराजमान हैं, किंतु अंबिका ने भय के कारण व्यास जी का दर्शन करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया। सभी लोग बहुत ध्यान से श्रवण करें, ये जो भी चरित्र कहे जा रहे हैं ये कोई प्राकृत मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य नहीं हैं, ये कोई सामान्य घटनाएं नहीं हैं। इन्हें सामान्य स्तर से नहीं देखना चाहिए, ना ही सामान्य स्तर से इनको समझना चाहिए। व्यास समर्थ महापुरुष हैं और अपनी इच्छा से वह उस कार्य में प्रवृत्त नहीं है। धर्मशास्त्र कहता है, मातु पिता गुरु पितु प्रभु की बानी बिन ही विचार किए शुभ जानी। अपनी माता की आज्ञा से वह क्रिया में प्रवृत्त हैं, इसलिए वह केवल संकल्प से उत्पन्न संतान है ऐसा ही समझें, उनकी कृपा से प्राप्त संतान है ऐसा समझें। प्राकृत स्त्री पुरुष के संयोग से जैसे संतान होती है, इस प्रकार की धारणा अपने मन में नहीं करनी चाहिए। महर्षि व्यास ने अपने संकल्प से उसको पुत्रवती किया और उसके गर्भ में एक दिव्य बालक आया। बोले ये महान धर्मशास्त्रों का विद्वान होगा, लेकिन महान बलवान होगा, किंतु इसकी माता ने मुझे देखकर भयभीत होकर नेत्र बंद कर लिए। इस दोष के कारण इसका पुत्र जन्मांध होगा, दृष्टिहीन होगा। अंबालिका, इसलिए धृतराष्ट्र का नाम अंबिकानंदन है और वो अंबालिकानंदन, अंबा अंबालिका और अंबा अंबिका और अंबालिका, अंबालिकानंदन पांडु हैं। अंबालिका को भी व्यास जी ने पुत्र प्रदान किया, किंतु अंबालिका व्यास जी के उस तेजस्वी स्वरूप को देख करके भय के कारण पीली पड़ गई। बोले पुत्र तो बहुत गुणवान होगा, लेकिन पीला होगा, पीले रंग का होगा, इसलिए इसका नाम पांडु होगा। माता ने कहा, बेटा यद्यपि एक बार ही नियोग की आज्ञा है, पर मैं धर्म संकट मानकर पुनः आज्ञा देती हूं कि तुम हमारी ज्येष्ठ पुत्र वधू में पुनः एक संतान को प्रदान करो। अंबिका में
पर अंबिका स्वयं नहीं गई, अपनी एक दासी थी, उसको अपनी वेशभूषा दे करके प्रस्तुत कर दिया और उस दासी ने श्रद्धापूर्वक व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया, उनका विधिवत पूजन किया। लिखा है व्यास जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा इसके गर्भ से साक्षात धर्म का अवतरण होगा, और वे श्री महात्मा विदुर हुए। इस प्रकार से इन तीनों की उत्पत्ति हुई। विदुर जी के संबंध में सजज्ञे विदुरो नाम कृष्णद्वैपायनात्मजः धृतराष्ट्रस्य वै भ्राता पांडवश्चैव महात्मनः धर्मो विदुरूपेण शापात् तस्य महात्मनः मांडव्यस्यार्थ तत्वज्ञः कामक्रोध विवर्जितः। मांडव्य ऋषि के शाप से साक्षात धर्म ही विदुर के रूप में प्रकट हुए थे। श्री विदुर जी की विशेषता क्या है? व्यासी लिख रहे हैं काम क्रोध विवर्जिता, ये काम और क्रोध से सर्वथा शून्य थे। अब देखिए काम और क्रोध पैदा कहाँ से होते हैं? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येन मिह वैरिणम, गीता जी में। तो ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाले हैं। इसका तात्पर्य है कि विदुर जी में न तो रजोगुण था ना ही उनमें तमोगुण था, परिपूर्ण रूप से विशुद्ध सत्व गुण की प्रतिष्ठा विदुर जी के भीतर थी। ऐसे महात्मा विदुर जन्मेजय जी ने पूछा, देखिए महाभारत की कथा महाभारत के लेखक के सन्मुख प्रस्तुत की गई। स्वयं व्यास जी ने पूरी कथा सुनी है महाभारत की। जन्मेजय के यज्ञ में अपने सुयोग्य शिष्य वैशंपायन को आज्ञा दी है कि मेरी उपस्थिति में तुम संपूर्ण महाभारत का प्रवचन करके सुनाओ जन्मेजय को। तो स्वयं व्यास जी ने उपस्थित होकर संपूर्ण ग्रंथ को सुना है। इसका तात्पर्य है कि वैशंपायन जी ने जो कुछ कहा है वह सब व्यास का अभीष्ट और अभिमत ही कहा है। उन्होंने अपने मन से कुछ भी नहीं कहा। और बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न है, उनका समाधान है। जन्मेजय जी ने कहा महाराज ये मांडव्य ऋषि कौन थे, इन्हें क्यों सूली पर चढ़ाया गया और इन्होंने धर्मराज यमराज को क्यों शाप दे दिया, इस सारे चरित्र को आप सुनाइए। चरित्र तो बहुत विस्तृत हैं, लेकिन हम संक्षेप में चरित्रों का स्मरण कर रहे हैं। एक समय की बात है, मांडव्य नाम के एक श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि अपने आश्रम के निकट कठोर तप में प्रवृत्त थे। उसी समय कुछ चोरों ने चोरी की और वे राजपुरुषों के भय से भयभीत होकर मांडव्य महर्षि के आश्रम में आकर छिप गए। धन को वहीं छिपा दिया। राजपुरुषों ने आकर के चोरों को पकड़ लिया और इनको भी पकड़ लिया। इनको यही समझा कि राजदंड के भय से ये हाथ उठा करके तपस्वी महात्मा का नाटक कर रहे हैं राजा के सामने। राजा को कहा महाराज सभी चोर पकड़े गए। राजा ने बिना देखे ही कहा कि इनको सूली पर चढ़ा दो। सभी चोर सूली पर चढ़ाए जाने पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन मांडव्य ऋषि वे महान योगी थे, इसलिए अपने योग बल से उस सूली की अणी के ऊपर ही आसन लगा करके वे बैठ गए। रात्रि के समय 6 महीना इनको सूली पर बैठे बैठे हो गए, 6 महीना। और उस समय ऋषियों ने पक्षियों के रूप में आकर के कहा कि किस भयंकर पाप के कारण आपको इस प्रकार की वेदना सहन करनी पड़ी। और लोगों ने जाकर के जब राजा को सूचित किया, राजा ने क्षमा प्रार्थना की। आपको सूली से उतारने का प्रयास किया गया, लेकिन वो सूली की अणी शरीर में इतने दिनों में रहकर एकाकार हो चुकी थी, वो बाहर निकल नहीं सकती थी। इसलिए अणी को काट दिया गया
वह अणि उनके शरीर के भीतर ही रह गई, इसलिए उनका नाम अणि मांडव्य हुआ। और वे तपोधन महर्षि सशरीर यमलोक पहुँचे और यमराज से उन्होंने कहा कि शीघ्रमा चक्षु में तत्वम पश्य में तपसो बलम, जल्दी बताओ किस भयंकर पाप का फल हमको इतने समय तक भोगना पड़ा सूली पर चढ़ करके। क्योंकि मनुष्य जो कुछ भोगता है दुख या सुख, वह अपने किए हुए पाप पुण्य के परिणाम के स्वरूप ही होता है। मेरी स्मृति में नहीं है कि मैंने बाल्यकाल से अब तक कभी कोई पाप किया हो, फिर किस पाप की सजा मुझे भोगनी पड़ी, जल्दी बताओ। और जब बता दोगे फिर मेरी तपस्या का बल तुम्हें दिखाऊंगा। पश्य में तपसो बलम। महाराज जी यमराज भी घबरा गए। उन्होंने कहा भाई जल्दी बताओ चित्रगुप्त क्या है महात्मा के खाते में। उन्होंने कहा, धर्मराज ने, धर्म उवाच पतिंगिका नाम पुच्छेषु त्वयेशी का प्रवेशिता कर्मणस्तस्य तम प्रदे प्राप्तम फल में तत्तपोधन। हे तपोधन, एक पतिंगा, एक कीड़ा, पतिंगा, कीट पतिंग होते हैं ना, ये जो दीपक के ऊपर जो आकर के गिर जाते हैं, पंखी पतिंगा, तो इनको पकड़ करके बचपन में और एक सींक उसके पृष्ठभाग में घुसा दी थी। उस पाप का परिणाम इतना भयंकर हुआ कि आपको सूली पर बैठना पड़ा। इसलिए किसी भी प्राणी को पकड़कर उसको पीड़ित नहीं करना चाहिए। अणि मांडव्य महर्षि ने कहा कि उस समय मेरी आयु कितनी थी आपको पता है? बोले महाराज, तेन उक्तो धर्मराजेन बाल भावे त्वया कृतम। आपने पाप जानकर नहीं किया। बच्चे खेल खेल में कुछ भी कर देते हैं, बचपने में आकर के आपने ऐसा कर दिया। अणि मांडव्य महाराज बोले कि वहां बैठ बैठ करके लंबे चौड़े कानून बना रहे हो तुम लोग यहां बैठ के, तुम्हें पता नहीं धरती पर जन्म लेने के बाद पाप से बचना कितना कठिन है, ये तुम्हें पता नहीं है। प्रवचन व्याख्यान अलग विषय है, बड़े बड़े कानून बना देना यह अलग विषय है, लेकिन उन कानूनों का अक्षरशः पालन करना, इसमें तो कठिनाई है। धरती पर जन्म लो तब तुम्हें पता चले कि पाप से बचना कितना कठिन है। समझ गए धर्मराज कि ये हमको धरती पर भेजना चाहते हैं। बोले महाराज इस समय तो आपसे कुछ बोलने में लाभ नहीं है, आप जो कहो सो सुनने में ही लाभ है। अणि मांडव्य उवाच बालो ही द्वादशात् वर्षात् जन्मतो यत् करिष्यति न भविष्यन्त्य धर्मोत्र न प्रज्ञास्यन्ति वै दिशा। धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष तक बालक कुछ करता है तो उसका पाप उस बालक को नहीं लगेगा। उसके माता पिता दोषभाजी होंगे कि माता पिता ने उस बालक को पवित्र संस्कारों की शिक्षा क्यों नहीं दी। 12 वर्ष की आयु तक बालक कुछ करता है बचपने में आकर के तो उसका दोष उससे नहीं लगेगा, क्योंकि न तो वह धर्मशास्त्र जानता है, ना ही उसकी बुद्धि परिपक्व होती है, ना ही उसका विवेक जागृत होता है, इसलिए उसको नहीं होता है। और अब हम इस व्यवस्था को थोड़ा और बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि अणि मांडव्य जैसे समर्थ ऋषि वो कानून का संशोधन कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। उन्होंने संशोधन कर दिया महाराज जी, लिखा आ चतुर्दशकात् वर्षान्न भविष्यति पातकम परतः कुर्वतामेवं दोष एव भविष्यति। आज से मैं मर्यादा स्थापित कर रहा हूं, 14 वर्ष की जन्म से लेकर 14 वर्ष की आयु तक यदि कोई बालक पाप करता है तो वह दोष उस बालक को नहीं भोगना पड़ेगा। 14 साल का हो गया उसके बाद जो कुछ भी छोटा मोटा पाप करे अथवा पुण्य करे वो स्वयं अपना ठेकेदार है, फिर उसको स्वयं को भोगना पड़ेगा। लेकिन 14 वर्ष तक बालक को हम छूट दे रहे हैं। पर ध्यान दें, बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं कि चलो 14 साल तक तो मौज है, हम चाहे जो करें। नहीं,
तुम्हें दोष नहीं लगेगा तो तुम्हारे पिता माता को दोष लगेगा कि उन्होंने तुम्हें सदाचार की शिक्षा क्यों नहीं दी। तो अपने पिता माता को दोषयुक्त बनाना यह भी किसी संतान के लिए उचित नहीं है। इसलिए बचपन से ही सावधान होना चाहिए, उत्तम पक्ष यही है। और तुमको इस अपराध के कारण तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। धर्मराज ने कहा हम तैयार हैं जन्म लेने के लिए, आप भेजना चाहते हो तो हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्रायः राजा निष्ठापूर्वक सांगोपांग धर्म का आचरण नहीं कर पाता है, क्योंकि राजधर्म की जटिलताओं के कारण कहीं न कहीं उससे चूक हो जाती है। तो हम जन्म लें तो राजा के रूप में जन्म न लें, और क्या चाहते हो? बोले और हमारा दूसरा है कि हम शूद्रा के गर्भ से दासी पुत्र के रूप में जन्म ले लें, क्योंकि दासी पुत्र को भी स्वामी जो आज्ञा देता पाप पुण्य का विचार किए बिना उसे करना पड़ता है। और क्या विचार है? और बोले मैं चांडालत्व को प्राप्त न हो। महात्मा नाराज थे। उन्होंने कहा जिन 3 योनियों से तुम बचना चाहते हो उन्हीं 3 योनियों में, 3 शरीरों में तुम्हें जाना पड़ेगा। वे दासी पुत्र के रूप में महात्मा विदुर हुए और वे राजा के रूप में धर्मराज युधिष्ठिर हुए और वह स्वपच के रूप में वाल्मीकि हुए, जिनका जैमिनी में चरित्र वर्णित है महाभारत के प्रकरण में। ये भी धर्म के ही अंश हैं, ये धर्म के ही अंश हैं। जिनके भोजन से, आगे कथा वो नहीं आ पाएगी इसलिए हम अभी संक्षेप में कह देते हैं, जिनके भोजन कर लेने से युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ था। राजसूय नहीं, अश्वमेध यज्ञ। जैमिनी अश्वमेध में चर्चा है। भगवान ने उस अश्वमेध यज्ञ में अपना 5 जन्य शंख विराजमान कर दिया था। बोले युधिष्ठिर जब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो ये 5 जन्य शंख अपने आप बजने लग जाएगा। महाराज जी यज्ञ पूर्ण हो गया, यज्ञांत अविवृथ स्नान भी हो गया, लेकिन शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर ने कहा भगवान शंख नहीं बजा। बोले कुछ न कुछ न्यूनता रह गई यज्ञ में इसलिए नहीं बजा। तो बोले विधि का तो बहुत निष्ठापूर्वक निर्वाह किया गया, न्यूनता कहाँ रह गई आप कृपा करके बतावें। बोले न्यूनता ये रह गई कि किसी सर्वथा अहंकार शून्य भक्त ने भोजन नहीं किया, ये कमी रह गई। युधिष्ठिर हंसने लगे, बोले महाराज अहंकार न हो तो शरीर ही नहीं चलेगा, संसार ही नहीं चलेगा। अहंकार से ही संसार चल रहा है, ये संभव नहीं है। ऐसा कोई भक्त तो किसी लोकांतर में खोजा जाए तो मिल जाए। हमारी दृष्टि में सर्वथा अभिमान शून्य व्यक्ति का मिलना बड़ा कठिन है। किसी न किसी प्रकार का अहंकार रहता है। हमारे महाराज जी कहते थे कि पूज्य श्री गुरु गोरखनाथ जी और उनके गुरु श्री मत्स्येंद्रनाथ जी दोनों जा रहे थे, तो मत्स्येंद्रनाथ जी ने गोरखनाथ जी के मस्तक पर ऐसे ठोकर लगाई, कुछ नहीं बोले, फिर ठोकर लगाई, कुछ नहीं बोले, फिर ठोकर लगाई, कुछ नहीं बोले। अब चौथी बार जब ठोकर लगाई तब उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा गुरुदेव आप जिसे ठोक बजाकर देख रहे हैं अब वह नहीं है। अरे बोले बेटा ये तो मैं भी जानता हूं वह नहीं है, लेकिन वह नहीं है यह तो है। आप ठोक बजाकर अहंकार को देख रहे हैं, अहंकार नहीं है ये मैं भी जानता हूं। तुम महान समर्थ योगी हो, लेकिन मैं अभिमान शून्य हूं, इस बात का अभिमान तो तुम्हारे भीतर है। अहंकार में अभिमान रहित हूं, यह भी एक अभिमान है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के चरणों में एक बार हम ऋषिकेश में उनके कक्ष में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी अष्टधा प्रकृति में 5 स्थूल प्रकृति है, 3 सूक्ष्म प्रकृति है, और उसमें मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है
अब बुद्धि से भी जो सूक्ष्म है वो अहंकार है। तो इतने सूक्ष्म अहंकार को पकड़ना, उस अहंकार प्रकृति से ऊपर उठने में, बोले अहंकार प्रकृति है और मैं प्रकृति नहीं हूं, ये प्रवचन करना तो सरल है, लेकिन अहंकार प्रकृति का अतिक्रमण करके उससे ऊपर उठने में कठिनाई है। बोले हमें लगता है इसी अहंकार सूक्ष्म प्रकृति से ऊपर उठने की कठिनाई की बात को ध्यान में रखकर गोस्वामी जी ने यह कहा होगा, ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश न लागे वारा। क्योंकि ज्ञान के पंथ में उस अहंकार सूक्ष्म प्रकृति से ऊपर उठना होगा, और उससे ऊपर उठने में हो सकता कई जन्म की साधना करनी पड़े, लेकिन हमारी भगवत शरणागति की जो पद्धति है, भक्ति का जो मार्ग है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ अहंकार को मिटाना नहीं है। यह अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं भगवान का हूँ, केवल भगवान ही मेरे हैं। इस बात को स्वीकार कर लेने से जिस अविद्या जनित अहंकार के कारण जीव संस्कृति के चक्र में पड़ता है, वो दोष मिट जाता है और फिर वह भगवान की प्राप्ति के योग्य हो जाता। एक बार महाराज जी के ही श्रीमुख से हमने सुना था, महाराज जी सामने विराज रहे हैं, महाराज जी ने कहा कि ये जितने भी विकार हैं जिनकी बड़ी निंदा की गई है, ये सब निंदित तभी तक हैं जब तक इनका संबंध संसार से है। बोले इनका संबंध ठाकुर जी से कोई जोड़ दे तो ये निंदित नहीं रह जाते हैं, यही उपासना की एक पद्धति बन जाते हैं। और आपकी वाणी से ही हमने सुना था, कामाद गोप्या भयात कंसाद द्वेषात चैद्यादयो नृपाः संबंधात वृष्णयो यूयम और भक्त्या वयम विभो। ये इस श्लोक की चर्चा महाराज जी के श्रीमुख से एक बार हुई थी, उसमें आपने कहा था भैया विकार भी इसलिए त्याज्य हैं क्योंकि तुमने उनका संबंध विकारी जगत से कर दिया है। यदि उनका संबंध भगवान से जोड़ लो तो वे विकार भी तुम्हारी भगवान की प्राप्ति का साधन बन जाएगा। अब देखिए, लोभ है सर्व पाप को मूल, सारे पापों की जड़ का नाम है लोभ। और किसी को नाम जप का लोभ हो तो, किसी को कथा सुनने का लोभ हो तो, किसी को कीर्तन करने का लोभ हो तो, किसी को सेवा करने का लोभ हो तो बोलिए यह लोभ त्याज्य है क्या? इस लोभ से कोई हानि है क्या? संसार से संबंध जुड़ गया तो वह काम हो गया, और भगवान से संबंध जुड़ गया तो वही काम ही प्रेम बन गया। गोपियों का काम काम नहीं रहा, उनका काम ही प्रेम बन गया। तो इसलिए ये सब के सब भगवान से जुड़ने के बाद कल्याणकारी हो जाते हैं। तो बोले ऐसा तो कोई लोक लोकांतर में मिलेगा? बोले लोक लोकांतर में नहीं, इसी तुम्हारे नगर में रहता है। अच्छा, हमारे नगर में कहाँ? कहते उसका नाम है वाल्मीकि, और वह स्वपच जाति में उत्पन्न हुआ है। वाल्मीकि शब्द से दो हैं, एक आदिकवि महर्षि वाल्मीकि और एक द्वापर युग में उत्पन्न वाल्मीकि। ये वाल्मीकि, इनका जन्म स्वपच कुल में हुआ। यह विशिष्ट भगवत भक्त हुए, ये अहंकार शून्य हैं, इनका निमंत्रण कीजिए। और महाराज जी भक्तमाल में श्री प्रियादास जी ने बहुत विस्तार से इस चरित्र को लिखा है कि भगवान ने भीमसेन और अर्जुन से कहा कि न्योता देने तुम खुद जाओ। तो महाराज जब वह न्योता देने गए तो क्या देखते हैं कि वह भक्तराज अपने घर में तुलसी की बगीची लगा करके, गाय के गोबर से लीप करके, तुलसी की बगीची के बीच में बैठ करके कृष्ण नाम का जप कर रहे हैं। उनके नेत्रों से इतनी अश्रुधार बह रही है, वहां की भूमि आंसुओं से भीज गई। उस वातावरण में प्रवेश करके
भीमसेन अर्जुन को भी दिव्यता का अनुभव हुआ और सहज ही उनके मस्तक झुक गए और उन्होंने कहा, भक्तराज भगवान की आज्ञा है, आपको चलकर भोजन करना है, आपके भोजन से यज्ञ पूर्ण होगा। भक्त तो मानो गड़ गए लज्जा से। अरे बोले महाराज, हम तो रोज ही वहाँ जो कुछ आपके यहाँ साधु ब्राह्मण जीवते हैं और पत्तल में जो कुछ सीथ के कण होते हैं उनको बटोर कर मैं नित्य ही ग्रहण करता हूँ, हमारे जैसे सामान्य पुरुषों का क्या निमंत्रण। बोले नहीं, आपको आना पड़ेगा, भगवान की आज्ञा है। भगवान ने द्रौपदी को आज्ञा दी थी कि तेरे हाथों की सफलता होगी, ऐसा भक्त भोजन करेगा, इसलिए खूब बढ़िया से रसोई बनाना। द्रौपदी ने, सुभद्रा जी ने, उलूपी जी ने और महाराज कहाँ तक कहें, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि भी सब आई थी वहाँ। सब ने मिलजुल करके माताओं की कोई थोड़ी बड़ाई कर दे और कहो कि तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो, बढ़िया बढ़िया बनाओ, फिर तो क्या कहना, अन्नपूर्णा तो है ही हैं, ये खूब बढ़िया बढ़िया बनाती हैं, प्रेम से जिमाती भी हैं। अब तो सावधान होकर बड़ी तत्परता से सबने मिलकर रसोई बनाई और जब भक्तराज के आगे परोसा गया, वो देख के घबरा गए। बोले महाराज, इतना कैसे पाऊंगा, जूठा छोड़ना नहीं चाहिए, अन्न का कण भी छोड़ना, प्रसाद का कण भी छोड़ना नहीं चाहिए। एक खाली पात्र मंगाया और कहा अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा सब इसी में डाल दो। अरे महाराज, एक में ही सब कैसे डाला जाएगा? बोले सब एक ही जगह जाना है, इसलिए एक में ही डाल दो। अब खट्टा मीठा चरपरा, उसी में हलवा, उसी में रबड़ी, उसी में तस्मई, उसी में कढ़ी, उसी में कलौंजी, उसी में सब चीज उसी में। और प्रेम से आचमन पूर्वक जब वे पाने लग गए, पाते ही भगवान का पांचजन शंख बजने लग गया, लेकिन थोड़ी देर में चुप हो गया, शांत हो गया। जब शांत हो गया तो हरि दंडकी लगाई है, भगवान ने छड़ी लगाई। छड़ी इसलिए लगाई कि सीथ सीथ प्रति क्यों न बाजो, भक्त के भोजन करते समय एक एक कण के ऊपर तुझे बजना चाहिए, तू मौन क्यों रह गया? पर पांच जन शंख कुछ बोला ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि जरूर शंख मौन है, इसका मतलब है कोई ना कोई दोष जरूर हुआ है।